जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपकी कल ख़त्म हो गई थी और आज से हम विश्व का भूगोल पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। बाकी क्लासेस आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी की क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सौरमंडल और ग्रह दिया हुआ है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और उनकी दूरी सूर्य के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीक जो उपग्रह है आपका वह है बुध, फिर है शुक्र, फिर है तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, टोटल आपके 8 है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, आपके जो 4 ग्रह हैं, इस 4 ग्रह के बाद आपका एक पट्टी आता है, इसे हम शुद्ध ग्रह पट्टी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाली, इसे हम शुद्ध ग्रह पट्टी कहते हैं। और इसे याद करने का एक ट्रिक भी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई का मतलब मरकरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार इसके अनुक्रमण दिए गए हैं, जिसे आप इस मतलब तरीके से याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्लियर। आगे बात करते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी क्लास 6 या 7 में। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एवं अत्यधिक संघनन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सुजम पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते थे, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहा गया। ठीक है, यह पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ और जो अनवरत जारी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड का प्रारंभ कैसे हुआ था, तो यह बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुआ था। करीब 13.8 अरब वर्ष पहले वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यधिक संघनन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाला एक सुजम पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। कैसा था ये? एकदम बिंदु के रूप में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और इसी पिंड में एक दिन महाविस्फोट होता है और इस महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ स्टार्ट हुआ। क्लियर। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किस चीज से संबंधित थी? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है आपका बिग बैंग थ्योरी। तारों का रंग किसका सूचक है? तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। क्लियर। आगे बात करते हैं। हमारी आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, हमारी आकाश गंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, दुग्ध मेखना किस आकार के है? तो यह स्पाइरल, अंडाकार या फिर सर्पिलाकार है। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है यह किस आकार में है? तो हमारी जो गैलेक्सी है दुग्ध मेखला वह अंडाकार या फिर स्पाइरल शेप की है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक
खगोल शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। पृथ्वी खगोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो यह कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र आपका ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? जो तारों की आयु होती है वह किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। आगे बात करते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर खगोल शास्त्री हैं आपके, और उन्होंने जो अवधारणा प्रस्तुत की थी उसके बारे में हम इधर आपका देखेंगे। सबसे पहले हैं आपके क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ये मिस्र और यूनान के थे। 140 ईस्वी इन्होंने सबसे पहले भू केंद्रित अवधारणा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था। क्लॉडियस टॉलमी ने किसका? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? टॉलमी ने। इनके अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जहां तथा सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इनकी अवधारणा के हिसाब से जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। यह बात किसका कहना था? टॉलमी का। आगे बात करते हैं निकोलस कोपरनिकस की। तो निकोलस कोपरनिकस जो थे ये पोलैंड के थे। इनकी पुस्तक कॉमेंट्रिलियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक कॉमेंट्रिलियस में यह बताया है कि जो सूर्य है वह हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं आपूर्ति सूर्य है। तो टॉलमी ने बताया था कि केंद्र में आपका पृथ्वी है और निकोलस ने बताया था कि केंद्र में सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमैट्री के द्वारा किया गया था। तो जॉर्ज लेमैट्री ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। क्लियर? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इसमें ये पार्ट 1 है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ब्रह्मांड और सौरमंडल का। इसमें हम बाकी क्लासेस में आपका बाकी चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके जो आने वाली क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिलेंगी। और रेगुलर क्लासेस तो हमारी डेली चलती हैं, रात को 8 बजे क्लास होता है। ये आपको एक टाइप का डेमो क्लास था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। क्लासेस अच्छी लगी हो तो कल से आपको क्लासेस रेगुलर और लॉन्ग वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।